Hello everyone, welcome back to Economic Decode. Today we are going to see Karl Marx theory of economic development, which is most demanded and most of the time in examination, which is asked कि कार्ल मार्क्स ने कौन सी थ्योरी डिज़ाइन की थी. वी विल सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, दैट हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू अवर डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी. राइट, इकोनॉमी की डेवलपमेंट किस तरह से हो सके. कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने कुछ उनके पॉइंट ऑफ व्यू सजेस्ट किए थे कंट्री के लिए. तो कार्ल मार्क्स बेसिकली कौन थे, राइट उनका जन्म कहाँ पे हुआ था. तो बेसिकली ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर. सो बेसिक ही वॉज फ्रॉम जर्मनी, यू कैन से, राइट. He born in 5th of May 1880, 1818, right? And he known after that in 1848 से लोग उनको जानने लगे कि कार्ल मार्क्स जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, आप सोच सकते हो 1880 के बाद जब उनका जन्म हुआ था उसके बाद 1848 में लोग उनको एक्नॉलेज करने लगे कि कार्ल मार्क्स जो थ्योरी बनाते हैं और जो उनके सजेशंस है, जो ओपिनियन है, वो हालांकि बहुत उपयुक्त जो है हो सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए, राइट. देन ही वॉज अगेन, एज ए इंट्रोडक्शन आई हैड टोल्ड यू, ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, क्रिटिक of political economy, history, and again he was a writer of many of the book, but he put his thought, and from Das Kapital of book he known for his theory, right. So Karl Marx का introduction तो ये था. Now what he want to say is really about the theory, what was his opinion, we will see now one by one. Karl Marx, he was again known as a social reform and known as a father of scientific socialism, right. He had given his thought about economic development in his book of Das Kapital, right. As I told you, people started acknowledging him from 1848 कि हाँ उन्होंने जो भी सजेशन या जो भी उनके ओपिनियन दिए हैं उनके बातों में कुछ दम है, तो हम उनका सजेशन एक बार तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हम ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. सो व्हाट आर द 5 स्टेजेस ही हैड गिवन हिज थॉट एंड एक्सप्लेनेशन. सो बेसिकली थ्योरी किस तरह से डिज़ाइन है, इंट्रोडक्शन आप अगर आप बुक्स आंसर में लिखते हो आप उनका इंट्रोडक्शन लिख सकते हो. बॉर्न कहाँ पे हुए हैं, जर्मनी में. करते क्या थे, राइट. अगेन सोशल रिफॉर्मर थे, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म उनको कहा जाता था. अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उन्होंने जो बुक ली थी दास कैपिटल, उस रिलेटेड ज़्यादा फेमस होते गए स्लोली ग्रेजुअली. सो ही हैड एक्सप्लेन 5 स्टेजेस, assumption, criticism, all these we are going to cover one by one. So first we are going to cover 5 stages. Which are these? Primitive stage. उन्होंने फर्स्ट स्टेज एक्सप्लेन किया था कि प्रिमिटिव स्टेज क्या था. प्रिमिटिव का मतलब क्या है फर्स्ट हम वो जान लेंगे. प्रिमिटिव दैट मीन्स प्राचीन, पुरानकाली प्रथा, संस्कृति हम बोल सकते हैं. तो प्रिमिटिव स्टेज में क्या था, पीपल यूज टू लिव इन फॉरेस्ट एंड सर्वाइव ऑन हंटिंग, राइट. उन्होंने एक एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट चेंज होते गया, हर एक इंसान का काम करने का तरीका, अर्निंग का तरीका, उनका फैक्टर किस तरह से चेंज होता गया. प्रिमिटिव स्टेज उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि प्राचीन संस्कृति में लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट में रहते थे और हंटिंग ही करके दे यूज्ड टू सर्वाइव, और वहाँ पे कोई वेजेस, कोई लेबर या कोई ओनर या कोई बिजनेस ओनर इस तरह से कुछ नहीं था. सो ही हैड एक्सप्लेन द 5 स्टेजेस. सेकेंड क्या है, स्लेवरी स्टेज. स्लेवरी स्टेज में क्या किया उन्होंने एक्सप्लेन किया था कार्ल मार्क्स ने, द people are under the land and they serve as a servant for their work, right. Under the land that means कि वो एक फार्म है, एक पीस ऑफ लैंड है, वहाँ पे एज ए लेबर सर्वेंट काम कर देते. स्लेवरी बेसिस, स्लेवरी जिस तरह से होता है हम सभी को पता है, उसी तरह से काम करना है और काम के बदले या तो आपको पैसे दिए जाते थे या फिर आपको सिर्फ खाना दिया जाता था. वही वो स्टेजेस में था, दैट इज अ स्लेवरी स्टेज. देन अगेन कार्ल मार्क्स ने क्या एक्सप्लेन किया था, दैट इज अ कैपिटलिज्म. उसके पहले आता है फ्यूडलिज्म, दैट इज अ सामंतवाद. उसमें क्या आता है, दैट पीपल एंड लेबर्स आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस. जैसे मैंने आपको स्लेवरी स्टेज में कहा गया, बताया था अभी, दैट दे यूज टू वर्क एंड दे गेट मनी और दे गेट फूड फॉर देयर वर्क. बट आफ्टर दैट जो थर्ड स्टेज आया उसमें क्या करते थे, लेबर को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ
वेजेस प्रोवाइड की जाती थी. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ है, वट एवर, राइट. सो स्लोली ग्रेजुअली यू कैन सी दैट वर्कर्स and their demand that is keep changing, and slowly it is keep growing to the monetary aspect. First primitive state, they used to live in forest and they used to just run here and there and just finding and hunting their food, and that is only their lifestyle. Slavery stage, they used to work under some people, a piece of land, and they used to get money or food for their work. Third, feudalism, that means again the labor used to appoint on certain basis and they used to get specific wages कि आपको कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल दिए जाते थे वीकली या फिर मंथली, जो भी जिस तरह से है पैटर्न. फोर्थ क्या है? कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म हम सभी को पता है, दैट इज भांडवलशाही जिसे हम कहते हैं, राइट. इन दिस स्टेज द फिक्स वेजेस. अभी इसमें क्या किया गया था? फेडरलिज्म में फिक्स वेजेस नहीं थे. अगर आपने 10 दिन काम किए, राइट, तो आपको 10 दिन का पैसा कोई फिक्स नहीं. अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो आपको पैसे वेजेस काट दिए जाते थे. बट कैपिटलिज्म में दैट इज अगेन भांडवलशाही, दे यूज्ड टू गेट फिक्स वेजेस एंड सरप्लस अमाउंट इज टू बी टेकन टू कंट्रोल ऑफ द सरप्लस अमाउंट इज टेकन. दैट मीन्स कैपिटलिज्म में क्या किया गया था कि एक फिक्स आप अमाउंट रखो, राइट. अगर वर्कर छुट्टी पे जाता है, इफ ही इज नॉट वेल, देन अगेन देर आर सर्टन लीव्स दे यूज्ड टू प्रोवाइड to the labor, and but the fixed wages का कॉन्सेप्ट कब आया? कैपिटलिज्म स्टेज पे. देन फिफ्थ कौन सा स्टेज था जो कार्ल मार्क्स ने डिजाइन किया था, एक्सप्लेन किया था? सोशलिज्म, समाजवाद. ऑल द कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी इज अंडर द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड इम्पोर्टेंस इज गिवन ऑन द सोशल वेलफेयर. दैट मीन्स इसके बाद धीरे धीरे क्या किया? गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें अपने हाथ में ली, लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो बंद किया, लोगों से जो काम किया वो उनके कंट्री के वेलफेयर के लिए भी करना ज़रूरी है, वो उन्होंने सिखाया. अंडरस्टैंड, राइट. सो आई विल जस्ट इन क्विकली रिकैप, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिमिटिव स्टेज, ये सारी चीज़ें कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन की थी. ऑल द स्टेजेस, ऑल द थॉट्स ऑफ कार्ल मार्क्स यू कैन से, राइट. प्राचीन संस्कृति में क्या होता था? लोग फॉरेस्ट में रहते थे, हंटिंग करते थे. स्लेवरी में लोग किसी के अंडर काम करते थे, उनको पैसे दिए जाते थे या फिर उनको सिर्फ खाना दिया जाता था. फेडरलिज्म में क्या हुआ? फेडरलिज्म में अगेन दे यूज्ड टू अपॉइंट लेबर एंड दे यूज्ड टू गिव वेजेस. कैपिटलिज्म में फिक्स वेजेस का कॉन्सेप्ट आया. सोशलिज्म में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया और ये सारी एक्सप्लॉयटेशन थी वो कम कर दी गई और लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम करना चालू कर दिया. ईजी, वेरी सिंपल. इतने ईजी है कार्ल मार्क्स के 5 स्टेजेस. इसके बाद आता है अजम्पशन. ये तो थॉट्स थे कार्ल मार्क्स के, राइट, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं. और आप जो है इसमें, और आपकी जो रिसर्च है वो भी आप रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स ने जितनी भी रिसर्च की थी आप चेक कर सकते हो और वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो. बट 5 स्टेजेस की जो मेन पॉइंट हैज़ टू बी रिमेन सेम, राइट. इतना सिंपल और इतना ईजी है ये टॉपिक. आप सभी को ये पसंद आया होगा टॉपिक जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 5 स्टेजेस. सो दीज आर द 5 स्टेजेस. इसके बाद आता है अजम्पशन. वी विल सी इन टुमारोज वीडियो. बट टिल दैट टाइम, डू यू लाइक द वीडियो? If you have any question, please comment down below and hope you like today's topic. Don't forget to watch tomorrow's video. We are coming up with the assumption of Karl Marx theory of economic development. So, thank you so much for watching Economic Decode. Please do subscribe my channel.